हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की क्या उपयोगिता है और इनमें किन किन संस्थाओं के कॉस्टिंग की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है। दोस्तों, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करती, उनके जगह पर सेवा प्रदान करती यानी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और उनका जो कॉस्टिंग किया जाता है यानी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसका जो कॉस्टिंग हम करते हैं वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है। यानी मीनिंग जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए सर्विस। यानी वो संस्थाएं जो केवल सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उसका जो कॉस्ट निकाला जाता है वही ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। इसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो किन किन संस्थाओं में की जाती है और कौन संस्थाएं होती हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो एरिया होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वो है ट्रांसपोर्ट सर्विस। एरिया जो है वो कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे ट्रांसपोर्टर यानी ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो किसी प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करते, वो हमें केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में हमसे फ्रेट लेते हैं। और वो फ्रेट कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे डिटरमाइन किया जाए कि किसी ट्रांसपोर्टर के लिए कोई माल अगर ढो रहा हो या कोई जो है गुड्स मतलब कैरेज जो करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या पैसेंजर को ले जाते हैं, तो उनकी जो है किराया कितना रखा जाए, फ्रेट कितना रखा जाए, इसका डिटर्मिनेशन हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं या संस्थाएं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी कौन सी सप्लाई करती हैं, जैसे गैस, एचपी की गैस, इंडियन गैस, इस टाइप की जो घरेलू गैस या गैस की जितनी भी कंपनियां हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसे सर्विस में लिया जाता है न कि प्रोडक्ट में। तो वो जो गैसें होती हैं उनका कितना वैल्यूएशन रखा जाए, कितनी कॉस्ट रखी जाए, इसका जो कॉस्टिंग जो निकालते हैं उसका कॉस्ट जो यानी कहें कि जो प्राइस डिक्लेयर किया जाता है वो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट के द्वारा ही किया जाता है। इसके में आता गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो कंपनियां जो पावर सप्लाई करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, उन कंपनियों का कॉस्टिंग भी इसी के अंतर्गत किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बिजली जो होता है वो सर्विस में आता है, इसलिए इसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के द्वारा हम डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, पर किलोवाट या जो भी है, इसका हम आगे बताएंगे कि कैसा इसका जो है कैलकुलेशन किया जाता है, कॉस्टिंग किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा आता है अदर सर्विस, यानी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो इनके अलावा भी सर्विस हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, कैंटीन, होटल, कॉलेज, स्कूल, ये सब जो होती हैं ये भी हमारी एक सर्विस प्रोवाइड सिस्टम है और ये संस्थाएं भी सर्विस देती हैं। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करती और ये भी अपनी कॉस्टिंग निकालती हैं कि आखिर हम किसी बच्चे से अगर बाय द वे कॉलेज है तो कॉलेज फीस लेता है और पर स्टूडेंट फीस कितना ले, जिससे उसकी संस्था भी चल सके और एक सही रेट डिफाइन हो सके, सही फीस डिफाइन हो सके। उसी तरह से हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी पर बेड चार्ज करते हैं मरीजों से, जो पेटेंट होते हैं वो कैसे डिफाइन करें इसके बारे में भी हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही बताता है। यानी दोस्तों, ये संस्थाएं यानी वो संस्थाएं जो किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करती, केवल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनका जो कास्ट हो यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विस का क्या कॉस्ट डिफाइन किया जाए, ये हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के द्वारा क्लियर होता है। इसके बाद आता है दोस्तों कैंटीन, होटल में आप जाते हैं, रूम लेते हैं और भाड़ा रूम का रेंट देते हैं, तो वो रेंट होटल वाले किस आधार पर डिक्लेयर करेंगे कि उस रूम का क्या रेंट होगा, उसके लिए भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे और कैसे किया जाता है इसके बारे में विधिवत हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों ये थी आज हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है और इसकी एरिया क्या क्या है। इसके बाद आता है दोस्तों कि ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट जो होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट यानी अगर कोई बस, रेलवे या कहें कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो कैसे डिक्लेयर करता है, उसकी यूनिट क्या होती है नापने की, उसके बारे में
हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट मतलब मीनिंग ये है कि जैसे बस, रेल, पैसेंजर रेल, यानी वो रेल जो यात्रियों को ढोते हैं, तो यात्री से जो किराया लिया जाता है उसका जो यूनिट रखा जाता है वो होता है पर पैसेंजर किलोमीटर। पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब ये होता है कि एक पैसेंजर को अगर हम 1 किलोमीटर ले जाएं तो उसका कॉस्ट क्या रखें, यानी उसका किराया हम क्या करें, क्या डिफाइन करें। तो ये होता है पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब। यानी बस अगर सेवाएं हैं ट्रांसपोर्ट की, तो जो ट्रांसपोर्टर है वो किसी भी यात्री से कितना किराया ले, इसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के द्वारा ये डिफाइन किया जा सकता है, जिसका यूनिट होती है पर पैसेंजर किलोमीटर। यानी एक आदमी को 1 किलोमीटर चाहे रेल से जाता हो, चाहे बस से जाता हो, या एयरपोर्ट से एयर से जाता हो, वो किसी भी तरह जाता हो, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे ये हम इसमें देखते हैं। दूसरा होता है ट्रक रेलवे। ट्रक और रेलवे से मतलब है गुड्स के लिए, यानी जो सामान हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उसके लिए जो यूनिट होती है पर टन किलोमीटर। अगर पैसेंजर है, पैसेंजर गाड़ी है, तो उसकी यूनिट होगी पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर माल ढोने वाली हो तो उसके लिए होगी पर टन किलोमीटर। यानी 1 टन अगर मटेरियल 1 किलोमीटर ले कोई गाड़ी लेके जाती है तो उसका फ्रेट कितना हो वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दोस्तों थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, वो हमें जो बिजली प्रोवाइड करता है वो होता है पर किलोवाट में। पर किलोवाट कैसे हम डिफाइन करेंगे इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि एक पावर सेक्टर की कंपनी हो और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करती है उसका पर किलोवाट कॉस्ट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद हमें हॉस्पिटल वालों को एक फीस देना पड़ता है। तो हॉस्पिटल जो होता है, जो भी बड़ी हॉस्पिटल होते हैं, वो डिक्लेयर जो करेंगे कि पर बेड यानी पर पेशेंट डे या पर ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो एक ऑपरेशन के कितना चार्ज किया जाए, या फिर अगर कोई पेशेंट हो और हॉस्पिटल में अगर दवा ले रहा हो यानी भर्ती हो तो वैसे कंडीशन में उसे एक दिन में कितना लिया जाए उससे कॉस्ट, ये भी इसी के द्वारा नहीं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। वो हॉस्पिटल के लिए होता है जो यूनिट होती है पर पेशेंट डे या पर ऑपरेशन। इसके बाद आता है कैंटीन। कैंटीन दोस्तों, कैंटीन में हम खाना खाते हैं और चाय पीते हैं, तो इसका जो यूनिट होती है पर टी कप, यानी 1 कप चाय का रेट क्या हो। पर फूड या खाना खाते तो एक फूड का कॉस्ट क्या डिफाइन किया जाए, इसके बारे में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसके बाद आता है होटल। होटल का दोस्तों हमने बताया था कि हम लोग होटल में जाते हैं और होटल में केवल अगर रूम लेते हैं तो बड़े होटल जो होते हैं रूम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हर आदमी से जो है अलग अलग कैटेगरी के रूम होते हैं, उनका रेट भी अलग अलग होता है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, इस टाइप के होते हैं। एसी वाले रूम, नॉन एसी वाले रूम, तो उनके कॉस्ट क्या रखे जाएंगे, इसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का बहुत उपयोगिता है। और उसके आधार पर अगर होटल में जाते हैं तो जो चार्ज होता है वो होता है रेंट पर रूम रेंट, यानी एक रूम का क्या रेट हो, ऐसे इसका यूनिट होती है। जैसे ही होते हैं कॉलेज, अगर कॉलेज है तो उसमें स्टूडेंट से फीस लिया जाता है और उसका यूनिट होता है पर स्टूडेंट फीस। तो ये है यूनिट। हमारे बताने का तात्पर्य ये था, मीनिंग ये था कि हम किसी चीज़ का कैलकुलेशन किस आधार पर करते हैं, उसका मापने का पैमाना क्या होता है, इसके लिए हमें यूनिट जानना जरूरी था। और आज हमने आपको ये बताया कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है, और ये बताया कि हर कॉस्ट का सर्विस जो डिपार्टमेंट है, सर्विस संस्थाएं हैं, उनके लिए यूनिट क्या क्या डिफाइन की गई है। थैंक यू। हम जो अगले क्लास में ये बताएंगे कि कैसे हम अपने ये अलग अलग संस्थाएं हैं अपने रेट को कैसे डिफाइन करती हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। वो है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे अगले क्लास में आपको। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर कर लिए हों तो किसी और से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारे चैनल को
जो चैनल के थ्रू हमारी द्वारा दी गई ज्ञान जो है सभी को प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।